वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन। टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और देगी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की अहम बैठक। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट बंटवारे, समन्वय समिति बनाने और आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड। विदेशी फंडिंग मामले में सीबीआई ने की है रेड। सीबीआई द्वारा किए गए रेड को लेकर आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि सीबीआई ने मुझे कुछ नहीं बताया कि आखिर क्या केस था, लेकिन मैंने पूरा सहयोग किया। गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। कल करीब 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। बिहार के दानापुर में रंगदारी के मामले में विधायक रीतलाल यादव ने किया आत्मसमर्पण। न्यायिक हिरासत में भेजे गए बेऊर जेल। विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप। बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हिंसा पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई। गठित की गई एसआईटी में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 उपाधीक्षक, 5 निरीक्षक और सुंदरबन पुलिस जिले के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शामिल। हिंसा के बाद इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। हिंसा के सिलसिले में 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली सरकार सख्त। 600 स्कूलों का हुआ ऑडिट। 10 स्कूलों को भेजा कारण बताओ नोटिस। बढ़ी हुई फीस वापस लेने के आदेश। महिलाओं के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में बनाए जाएंगे वर्किंग विमेन हॉस्टल। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। अफशा अंसारी का नाम मकरूल रजिस्टर में भी किया जाएगा दर्ज। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। फैसला आने तक कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले की साउथ कैंपस थाने की टीम ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रदीप्तानंद से साइबर ठगों ने 2.5 करोड़ की ठगी की। ठगों ने स्वामी को 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बुरहानपुर में राहुल पांडे की हत्या को लेकर पुलिस ने कहा कि नाबालिग पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में है चारों आरोपी। गाजियाबाद में एक कैंसर पीड़ित ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि कैंसर का खर्च नहीं उठा सकता। पत्नी के साथ खाई थी 7 जीने मरने की कस्में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेटे ने की मां की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां प्रेम विवाह का कर रही थी विरोध। यूपी के रामपुर में मूक बधिर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे में आरोपी अरेस्ट। आगरा में दलित की बारात में दूल्हे को घोड़ी न चढ़ने देने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दूल्हे के साथ मारपीट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। 4 से 5 बच्चों को आई चोट। आवश्यक कार्रवाई जारी। लखनऊ में ट्रेन को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा के सेक्टर 62 के एक निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट सहायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के यवतमाल में दाल मिल में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत। अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मुंबई में पटरी के पास एक ट्रॉली बैग में मिला महिला का शव। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। तेलंगाना के कृष्णा कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प। दोनों पक्षों ने लाठी और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में झोपड़ी में आग लगने से एक 5 साल की बच्ची की मौत। जब तक पुलिस ने बचाया तब तक हो चुकी थी देर। विदिशा में एक खेल स्टेडियम में लगी आग। आग की चपेट में आकर खेल का कीमती सामान जलकर हुआ खाक। आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टाइगर के हमले में 7 साल के बच्चे की मौत। मंदिर से लौटते वक्त बच्चे को गर्दन से पकड़कर जंगल में ले गया था बाघ।
तेलंगाना के संगारेड्डी में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। कई दिनों से मचा रखा था आतंक, एक और तेंदुए के होने की आशंका। श्रीनगर के डल झील में एक शिकारा के पलटने से एक ही परिवार के 4 सदस्य पानी में गिरे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। आरोपी की दुकान से 4091 नकली एनसीईआरटी की किताबें हुई बरामद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से नवजात को चुराने के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, बच्ची को सुरक्षित बचाया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर की एक युवा महिला इंजीनियर ने एआई की मदद से बनाया दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्वचालित पालना। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के केलावारा पल्ली बांध में फिर से तैरता हुआ नजर आया जहरीला झाग। जयपुर में एक प्रेग्नेंट स्ट्रीट डॉग को पिकअप चालक ने कुचलकर मार डाला। आरोपी चालक हुआ मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के ट्रैक मार्ग पर रेकी की। घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली हुई है बर्फ। धार के सिरसोदा गांव में आंधी तूफान से कई कच्चे मकानों की उड़ी छत, कई पेड़ टूटे। कर्नाटक के जिला गदग में बेहद तेज हवा के साथ बारिश, तेज हवाओं के कारण उड़े शेड, लोग परेशान। ओडिशा में खोर्दा बालंगीर रेल प्रोजेक्ट के तहत अब तक का सबसे बड़ा रेलवे टनल आधा तैयार, टनल को दोनों सिरों से मिलाया गया। जापानी फुटबॉलर नोजुम हगिहारा अपनी 2000 किलोमीटर की एकल ड्रिबलिंग यात्रा के दौरान वाराणसी पहुंचे। दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को हराया। सुपर ओवर में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। दिल्ली ने 4 गेंदों पर ही जीता मुकाबला। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच होगी टक्कर। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय शूटर सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड अपने नाम किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलुओं में हिंदुओं से अलग हैं। अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस। पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जारी। चीन के 125% टैरिफ के जवाब में ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 100% और बढ़ाकर 245% किया। खाड़ी के कई देश रेत के तूफान की चपेट में। ईरान, इराक और यूएई जैसे देशों में भयंकर धूल भरी हवाएं चली। विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। उत्तरी लंदन में एक 450 साल पुराना ओक का पेड़ काटा गया। रेस्टोरेंट ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे कटवाया। इसे लेकर लोगों में गुस्सा।